हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम हरीश पर। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेक्टर्स के बारे में और आज मैं आपको बताने वाला हूं द मोस्ट पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर इन आर, दैट इज लिस्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ लिस्ट। अ लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन आर दैट कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मैंने पहले बताया था आपको लास्ट जब हमने डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था कि लिस्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, दैट आर नंबर्स, कैरेक्टर, लॉजिकल वैल्यू। इवन लिस्ट के अंदर लिस्ट को स्टोर करा सकते हैं, मैट्रिसेस, वेक्टर्स को स्टोर करा सकते हैं। अब डिफरेंट डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक लिस्ट। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो चलिए देखते हैं क्रिएटिंग अ लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं लिस्ट। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर, एक लिस्ट नेम बना लेना है और लिस्ट फंक्शन एंड जो भी एलिमेंट्स, मैं इसमें एक कैरेक्टर वैल्यू डाल देता हूं, एक नंबर एंड एक लॉजिकल वैल्यू इसमें डाल देते हैं। देखिए देर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट, हरीश, 24, ट्रू, और तीनों का डिफरेंट डेटा टाइप है। कैरेक्टर है, ये डबल में आ जाएगा, मीन्स नंबर्स है, एंड दिस इज द लॉजिकल वैल्यू। मैं इसको रन कर देता हूं, लिस्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब आप राइट हैंड साइड में यहां पे देखेंगे एनवायरमेंट में ये लिस्ट क्रिएट हो गया है। लिस्ट नेम इज स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ 3, इसका रेंज है 3 एलिमेंट्स वहां पर डिक्लेयर किए गए हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखिए, ये एक सिंपल लिस्ट है। स्टूडेंट, सभी जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर उनका डेटा टाइप यहां पे बता रहा है, कैरेक्टर, डबल, लॉजिकल, और ये लिस्ट के एलिमेंट्स का इंडेक्सिंग 1 2 3। जैसे वेक्टर में इंडेक्सिंग था, कैसे एक्सेस करना है उसको, तो यहां पर इस इंडेक्सिंग के थ्रू हम इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम फर्स्ट लिखेंगे, इंडेक्सिंग नंबर देंगे उसमें। तो पहले आपने क्या करना है, स्टूडेंट लिस्ट नेम, देन डबल स्क्वायर ब्रैकेट एंड 1। ये फर्स्ट एलिमेंट है, देखिए यहां पर फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस हो गया। सेकंड के लिए इसी तरीके से अगर आपको सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसको रन करा दीजिए। थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, थर्ड। ये देखिए तीनों एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया है हमने, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। और डेटा जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर किया गया है इसमें, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट डेटा टाइप है। अब ये एक सिंपल लिस्ट है, नेम्ड लिस्ट आता है। इन एलिमेंट्स को हम लेबल कर सकते हैं यहां पर। तो इसके लिए क्रिएटिंग अ लिस्ट विद नेम्ड एलिमेंट, मैं इसी लिस्ट को बना देता हूं। ऐसे क्या करना है, आपने फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको लेबल करना है, नेम इज इक्वल टू हरीश। सेकेंड, एज इज इक्वल टू 24, एंड थर्ड वन इज पास्ट और फेल, पास्ट ट्रू। ये एक नेम्ड लिस्ट हो गया। यहां पे आप देखेंगे हर एक एलिमेंट को आपने नेम किया है, यहां पर उसको लेबल दिया है। रन करते हैं एंड स्टूडेंट, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, किसी भी के पैनल को कंप्लीट विंडो में देखने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट पैनल को आपको कंप्लीट विंडो में देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट 1, सेकंड पैनल को कंट्रोल शिफ्ट 2, इसी तरीके से थर्ड पैनल एंड फोर्थ पैनल। मैंने जब आर स्टूडियो का इंट्रोडक्शन था तो उसमें आपको बताया था, इस तरीके से कंप्लीट विंडो पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट आया हमारे पास, जो लिस्ट था इसमें फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हरीश, सेकंड है 24 एंड थर्ड वन इज ट्रू। और ये आप ऊपर देखेंगे डॉलर साइन के साथ जो लेबल्स थे वो आ रहे हैं यहाँ पे, डॉलर साइन नेम, डॉलर साइन एज, डॉलर साइन पास्ट। अब लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका बताया। सिंपल लिस्ट अगर है तो हम उसको डबल ब्रैकेट से क्यों एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेम लिस्ट है, इसको तो नेम के साथ, नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेम से एक्सेस आपको करना है तो लिस्ट नेम पहले, स्टूडेंट, लिस्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट, डॉलर साइन, और जिस भी एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, हम नेम फर्स्ट वन इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ये देखिए हरीश,
इसी तरीके से सभी एलिमेंट्स को ये देखिए तीनों एलिमेंट अब की बार हमने एक्सेस किया डॉलर ऑपरेटर के थ्रू एंड लेबल नेम, उसका लेबल नेम आपको पास कराना है। तो आप इन दोनों तरीके से ही एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में एलिमेंट्स को। सिंपल लिस्ट है जहां पर नेम नहीं दिए, लेबल्स नहीं दिए गए हैं, तो आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट से एक्चुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वहां पर नेम लिस्ट है तो दोनों ही तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, डबल स्क्वायर ब्रैकेट से भी और डॉलर ऑपरेटर से भी। नाउ एडिंग न्यू एलिमेंट इन द लिस्ट, एक नया एलिमेंट इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट लिस्ट नेम डॉलर साइन और जो भी एलिमेंट ग्रेड में ऐड कर रहा हूं यहां पर ग्रेड ए, इसको रन करते हैं, ये एलिमेंट ऐड हो गया। चेक करेंगे एलिमेंट ऐड हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी पहले 3 एलिमेंट्स थे लिस्ट में, नाउ ये ग्रेड एक और एलिमेंट मैंने ऐड करा दिया है यहां पर। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, किसी लिस्ट से एलिमेंट्स को रिमूव कैसे करते हैं, उसके लिए स्टूडेंट लिस्ट नेम एक्सेस करना है, किस एलिमेंट को आपको रिमूव करना है, तो ग्रेड को ही रिमूव करके देखते हैं यहां पर एंड उसको कर देना है नल। इसको रन करा लेंगे, देन लिस्ट को एक्सेस करते हैं, ये देखिए नाउ देयर आर 3 एलिमेंट्स हियर, ग्रेड को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग एनी एलिमेंट इन द लिस्ट, मॉडिफाई एन एलिमेंट इन द लिस्ट। लिस्ट नेम टाइप करना है स्टूडेंट डॉलर साइन, किस एलिमेंट को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, एज को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो प्रीवियसली वो 24 था, मैंने 25 किया है, इसको मॉडिफाई हो चुका है। इसको लिस्ट को एक्सेस करके देख लेते हैं, ये देखिए नाउ सेकंड एलिमेंट इज 25। तो इस तरीके से आप कोई नया एलिमेंट डालना चाहते हैं, तो नया एलिमेंट डालना चाहते हैं, आपने देखा कैसे हमने न्यू एलिमेंट ऐड किया है या रिमूव कराना है और मॉडिफाई करना है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब लिस्ट में आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर अब एक वेक्टर को भी स्टोर कराता हूं, तो इसके लिए हम इसी पर्टिकुलर लिस्ट में सब्जेक्ट्स डाल देते हैं, स्टूडेंट डॉलर साइन, क्या न्यू एक एलिमेंट ले रहा हूं जिसकी वैल्यू को हम स्टोर कराएंगे वेक्टर के अंदर, स्टूडेंट सब्जेक्ट्स। ये देखिए ये एक वेक्टर है जिसमें स्टोर हो रखे कैरेक्टर वेक्टर है, मैथ साइंस एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स इसमें डाले गए और ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट हो जाएगा लिस्ट के लिए। हो गया, चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, ये देखिए अब 4th एलिमेंट इसमें ऐड कराया गया है मैथ साइंस एंड इंग्लिश, एक लिस्ट के अंदर हमने वेक्टर को स्टोर कराया है। अब इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए आपने सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, तो एक्सेसिंग द सब्जेक्ट्स एलिमेंट ऑफ द लिस्ट है वेक्टर वहां पर वो, लेकिन हमने लिस्ट के अंदर स्टोर कराया। तो सबसे पहले आप टाइप करेंगे लिस्ट नेम स्टूडेंट डॉलर साइन, अब किस एलिमेंट से, सब्जेक्ट से हमको देखना है, सब्जेक्ट्स, इसमें कौन सा एलिमेंट आपको देखना है, कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, फर्स्ट, एंड ये देखिए मैथ, ये है फर्स्ट एलिमेंट इस लिस्ट में, फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट का ये रहा, और थर्ड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि इस वेक्टर में जो स्टोर हो रखा है। इसी तरीके से मैं इसको देखिए सेकेंड एलिमेंट पे जाते हैं, ये एक्सेस हो गया साइंस, इसी तरीके से ये थर्ड एलिमेंट, तो वेक्टर को भी स्टोर करा दिया। अब लिस्ट के अंदर लिस्ट को भी स्टोर करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। इसके लिए मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड करा लेता हूं, क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट, दैट इज नेस्टेड लिस्ट, स्टूडेंट और मैंने इसमें स्टूडेंट डॉलर साइन एंड एड्रेस, और इसको लिस्ट बनाना है हमने, ये प्रिंट डाल दिया है। अब देखिए ये स्टूडेंट हमारे पास पहले से लिस्ट था एंड ये एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूं इसमें एड्रेस, जो कि लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, और इसको कैसे इनिशियलाइज करा है, लिस्ट क्रिएट कैसे किया, लिस्ट, इसमें 2 एलिमेंट है सिटी एंड पिन,
अब मैं इसको रन कर लेता हूं। नाउ चेक इट। ये देखिए, ये जो हमारा लिस्ट है, फर्स्ट एलिमेंट स्टूडेंट जो लिस्ट था हरीश, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एज है, थर्ड एलिमेंट पास और फेल का लॉजिकल वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। देन सब्जेक्ट्स इसमें लिए हैं, ये एक वेक्टर है। एंड ये जो थर्ड वन है यहाँ पे देखिए एड्रेस, और इसमें ये एक लिस्ट है जिसमें एड्रेस सिटी, देखिए यहाँ पर, एंड एड्रेस पिन, इस तरीके से आया। अब इनको आप एक्सेस कैसे करेंगे? लिस्ट टू लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट है, अब उसका डॉलर साइन के साथ एड्रेस एक एलिमेंट और वो भी एक लिस्ट है, एंड डॉलर साइन सिटी, उसमें जो एलिमेंट है एड्रेस। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, एड्रेस का स्पेलिंग गलत हो गया है, सिटी, ये देखिए एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस हो गया है। ये लिस्ट के अंदर लिस्ट जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट है। आप इसको यहां से एनवायरनमेंट वेरिएबल से भी देखेंगे। देखिए जो इसके एलिमेंट्स है, स्टूडेंट, एज, पास्ट, सब्जेक्ट एंड एड्रेस। ये सब्जेक्ट एक कैरेक्टर वेक्टर है, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश इसमें एलिमेंट्स है, एंड एड्रेस एक लिस्ट सेकंड, ये देखिए, एंड लिस्ट ऑफ 2। इसका रेंज कितने? 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, और ये देखिए स्टूडेंट में 5 हैं। तो इस तरीके से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और जो एलिमेंट्स हैं उसमें उनको एक्सेस कर सकते हैं, और लिस्ट के अंदर लिस्ट को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कुछ ऑपरेशंस हैं जो लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। जैसे हमें चेक करना है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द लिस्ट, तो लेंथ, उसको ये देखिए 5 एलिमेंट है स्टूडेंट में, मैंने स्टूडेंट पास कराया है यहाँ पर। लेंथ ये एक फंक्शन है, इसमें इस लिस्ट को पास कराया और इसने और इससे रिट्रीव हुआ है 5 एलिमेंट्स आर देयर। इसी तरीके से नेम्स एक फंक्शन है, इसमें पास कराते हैं नेम ऑफ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। जो लेबल्स आपने दिए हैं लिस्ट में, लेबल्स क्या है, जैसे नेम है, एज है, वो रिट्रीव हो जाएंगे आपको, नेम, एज, पास्ट, सब्जेक्ट, एड्रेस। अब ये देखिए आप फर्स्ट लिस्ट के हुए हैं यहाँ पर, आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लिस्ट के अंदर लिस्ट हमने बनाया था, लेकिन जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स है? 5, नेम, एज, पास्ट, सब्जेक्ट एंड एड्रेस। अब अगर मुझे पर्टिकुलर जो नेस्टेड लिस्ट है उसमें भी एड्रेसेस को, नेम्स को चेक करना है, तो फिर क्या करेंगे? स्टूडेंट एंड डॉलर साइन, एंड यहां से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, मींस लिस्ट जो भी है नेस्टेड, उसको यहां से आपने सिलेक्ट कर लेना है और रन करेंगे। देखिए उसके अंदर क्या है? सिटी एंड पिन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं डेटा फ्रेम्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।